जय हिंद गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपका भारत का भूगोल का वन लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले ऐसे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको जीके जीए से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, साथ में दोस्तों बात करें कि जो भी कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो जाके जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों वो सारे का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देरी ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारत का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, भारत का जो प्राचीन नाम है यानी पुराना नाम है वो क्या है? ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं आर्यवर्त जो कि आपका नाम है। ठीक है, साथ में आपका जम्बू द्वीप के नाम से भी भारत का प्राचीन नाम जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट है, बता दें भारत को हिंदुस्तान किसके कहा था? तो दोस्तों ईरानियों ने ही कहा था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों भारत का जो इंडिया जो सबसे पहले किसने कहा था तो यूनानियों ने कहा था, और भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था तो यह ईरानियों ने कहा था। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो यह अरावली पर्वत है जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, भारत में सबसे नवीन पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो यह दोस्तों हिमालय है, जो कि आपका वलित पर्वत के भी नाम से भी जाना जाता है, हिमालय। ठीक है, अगला नेक्स्ट है दोस्तों, हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है? तो यह हिमाद्री है, जो कि दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ का पठार कहां पे है? तो दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपका मेवाड़ का पठार देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार फैला हुआ है वो कहां पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आपका मालवा का पठार फैला हुआ है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकाल का पठार कहां पे है? तो मैकाल का पठार दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है? मैकाल पहाड़ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या चाहिए दोस्तों? तो वह अमरकंटक है, जो कि मैकाल की पहाड़ी में सबसे ऊंची शिखर पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का रूर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है दोस्तों, दक्कन का पठार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है दक्कन का पहाड़ किसे कहा जाता है और दक्कन का पठार कहां पे स्थित है, कौन जगह पे स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें दक्कन का पठार तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में आपका स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गिरनार की पहाड़ियां कहां पे स्थित है? दोस्तों गिरनार की पहाड़ियां जो स्थित है वह गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, धारवाड़ का पठार कहां पर स्थित है? ठीक है, दोस्तों आपको बताना है धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। पठार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा की पहाड़ियां कहां पे स्थित है दोस्तों? तो यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो है आपका सतपुड़ा का पहाड़ी स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में आपका सतपुड़ा की पहाड़ियां देखने को मिल जाएगी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यह अनाई मुद्दी है, जो कि आपका दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुद्दी है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनाई मुद्दी स्थित कहां पे है? ठीक है, अनाई मुद्दी जो है वह स्थित कहां पे है? तो दोस्तों यह अनामलाई की पहाड़ी पर जो है अनामुद्दी स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में विस्तृत है? ठीक है, तो दोस्तों यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्यों में जो है नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है दोस्तों, यह दोदा बेटा है, जो कि आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कार्डमोम। ये कार्डमोम बोले तो दोस्तों आपका इलायची पहाड़ियां कहां पे स्थित है? दोस्तों यह केरल और तमिलनाडु में आपका कार्डमोम का जो है यानी इलायची का पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22,
सेवराय पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? तो यह दोस्तों आपका तमिलनाडु में आपका सेवराय पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिमालय बना कहाँ पे है दोस्तों? दोस्तों आपको बताना है हिमालय जो है वो किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, हिमालय दोस्तों आपका अवसादी चट्टानों से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 24 का। दोस्तों महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? जो हिमालय है दोस्तों उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है? तो यह दोस्तों 6100 मीटर जो है आपका हिमालय की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ पे दोस्तों? विश्व का सर्वोच्च शिखर जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जिसका जो है ऊंचाई दोस्तों आपका 8850 मीटर, जो कि आपका नेपाल मीटर स्थित है। ठीक है, नेपाल में आपका स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या चीज है? यानी दोस्तों माउंट एवरेस्ट का और किस नाम से जाना जाता है? तो यह दोस्तों सागर माथा के नाम से आपका माउंट एवरेस्ट जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह गार्डविन, जो कि आपका ऑस्टिन या दोस्तों आपका केटू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या काकाकोरम श्रेणी के नाम से भी आपका भारत का सर्वोच्च जो कि पर्वत शिखर के नाम से आपका केटू जाना जाता है, या गार्डविन ऑस्टिन के नाम से, या काकाकोरम के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे दूसरी ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है, जो कि आपका सिक्किम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है? दोस्तों आपको बताना है जो नंदा देवी चोटी है वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हैं, कुल्लू घाटी। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कुल्लू घाटी स्थित कहाँ पे है? तो कुल्लू घाटी दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ठीक है, भारत का जो सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊंचा जो मैक्सिमम दर्रा है वो क्या है? ठीक है, तो दोस्तों यह दोस्तों काकाकोरम है, जो कि आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के, काकाकोरम दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह काकाकोरम स्थित है आपका लद्दाख में। और काकाकोरम कहाँ पे दोस्तों? तो यह दोस्तों आपका काकाकोरम है, जो कि दोस्तों आपका भारत का सबसे ऊंचा जो कि है दर्रा है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाथुला या जेलपा दर्रा कहाँ पे स्थित है? दोस्तों आपका नेथुला दर्रा या दोस्तों आपका जेलेप्पा दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह सिक्किम में आपका जो है नाथुला दर्रा स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का। तो माना या नीति या लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये तीनों दर्रा आपका दोस्तों उत्तराखंड में ही आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, दोस्तों आपको बताना है बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडिल्ला दर्रा स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, दोस्तों आपको बताना है रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में आपका जो है रोहतांग दर्रा स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है दोस्तों आपको बताना है 37, बखार दर्रा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बखार दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा आपका बखार दर्रा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, आपको श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन कौन सा दर्रा? ठीक है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों यह बनिहाल दर्रा है, जो आपका श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार है कहाँ पे है? दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित है, जो कि आपका ज्वालामुखी निर्मित द्वीप पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी में जो स्थित यहाँ ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, उसी में आपका अंडमान और निकोबार स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं, अंडमान और निकोबार से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार अलग करता है। चलिए अगला नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 41 का, ढक्कन पास स्थित है। दोस्तों आपको बताना है ढक्कन के पास कौन सा स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान
के बीच में आपका दक्कन स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, ये घुमाकर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप का, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पे स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य अंडमान के पहले आपका जो है यानी पूर्व में आपका स्थित है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, सुमित्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है, वो ग्रेट चैनल अलग करता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 30 यहाँ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 का। तो लक्षद्वीप है जो कि आपका अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियां जो कि आपका द्वारा निर्मित एक द्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप है दोस्तों जो एक अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 45, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यह दोस्तों आपका 36 है। अगला नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार समूह में कुल द्वीप कितने हैं? तो दोस्तों यह अंडमान और निकोबार में कुल द्वीप आपका 572 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ के आप वहां से अच्छे तरीके से पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। वहां सारा चीज आपको क्लियर बताया गया है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप यहां से आप देख सकते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका गंगा कहां से निकलती है, ठीक है। गंगा का जो प्रमुख स्थल है दोस्तों, गंगा का कहां से निकलती है दोस्तों? तो गंगा आपका गंगोत्री के पास गोमुख गोमुख से आपका जो है गंगा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों गंगोत्री के पास से गोमुख से आपका जो है गंगा निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा टॉप 48 क्वेश्चन, तो ये हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखें या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन सबसे पहले सटीक और टाइम पर आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कि आपका कौन से टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।